बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अब बेबी, हाँ, अब सोफा कितना मुलायम है ना। कहाँ मुलायम है? ये तुम्हें मुलायम लग रहा है? नहीं मुलायम है ना, मुझे भी लग रहा है ऐसा। लेकिन अगर इसकी रुई को निकाल के धुनाई कर दी जाए ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। सही कह रही हो तुम। बेबी, अपना हाथ दिखाओ ना। देखो तुम्हारे हाथों की लकीरों में मेरा नाम है कि नहीं। तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट है ना। हाँ, खुजली हो रही है पारस मुझे। हाँ, लगता है कुछ इन्फेक्शन हो गया है। देखो ना बेबी, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अब हाथ रगड़ लो ऐसे। हाँ रगड़ लो रगड़ लो। हाँ हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब बेबी, हाँ। माहौल कितना ठंडा है ना, है ना। तो चलो ना मिलके गरम कर लेते हैं। गरम कर लेते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए तो आग जलानी पड़ेगी ना, और हमारे पास माचिस भी नहीं है। अरे अब तुम खुद ही आग हो ना काजल। अब मेरा मतलब है कि हम दोनों के अंदर आग है ना। हमारे अंदर आग है, तो लेकिन कहाँ है? अब पास आओगी तब तो बताऊंगा ना। पारस, 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 देखो ना, ये वॉल का कलर कितना अच्छा है ना। देखो। बेबी, हाँ, सिर्फ वॉल का कलर ही देखती रहोगी कि कुछ करोगी भी? क्या करना है? कुछ नहीं करना। ठीक है।
कॉकरोच कॉकरोच हाँ? कॉकरोच काजल, कॉकरोच कॉकरोच काजल, कॉकरोच। पारस, क्या यार, कॉकरोच से कौन डरता है? पारस, 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 देखो ना यार, डोंगू ने घर कितना गंदा करके रखा है। बोलते नहीं हो तुम कुछ? तुम कर लो, तुम झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लो तुम। क्या हुआ, तुम बिगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा ये बताओ, अब बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैसे होते हैं? अब वो मतलब वो हाँ? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसे बता थोड़ी ना सकते हैं। ओहो पारस, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं घर से पेन और कॉपी लेकर आती, फिर प्रैक्टिकल करते हम लोग। बताया नहीं? तेरी, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो यार, समझो थोड़ा। क्या समझना है? तुम समझाओगे तब तो समझूंगी कुछ। अब अच्छा सुनो काजल, अब ये बताओ, अब भंवरा फूल के पास क्यों जाता है? क्यों आता है? अबे अब क्या सब कुछ खुल के बताओ तुम्हें? हाँ, अरे थोड़ा समझो यार काजल, समय हो रहा है। अरे क्या समझना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तेरी अच्छा काजल, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? बहुत पसंद है। तो जरा सोचो, अगर हमारा बच्चा होगा तो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी, है ना? हाँ। तो उसी को तो प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा यार, सोचो थोड़ा। अरे पागल, बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं। तो कैसे होते हैं? मेरी दादी बताया करती थी कि आसमान से एक खूबसूरत सी परी आती है अबे तेरी, और एक खूबसूरत सा बच्चा गोद में रख के जाती है। और बच्चे तो भगवान जी के रूप होते हैं ना। अरे तेरी दादी की तो बेबी बेबी, बच्चा परी से नहीं परा से होगा, वो भी तब जब तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगी। पारस, बस बहुत हुआ। हाँ, ये गंदी गंदी बातें मुझसे मत करो। वैसे भी आज मेरा व्रत है। व्रत है? हाँ। ये कौन सा व्रत? नो टचिंग व्रत। नो टचिंग व्रत? अरे माते, आप इस कलयुग में कैसे पैदा हो गई माते? आपको तो सतयुग में होना चाहिए था। काजल, काजल देखो इधर, तुम क्यों नहीं समझ रही हो काजल? समय हो रहा काजल, वो डोंगा आ जाएगा, है ना बच्चा? हाँ, तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? समझो ना काजल, डोंगा आ जाएगा, है ना? नहीं समझी? वो तेरी
आ गया डोंगा। समोसे। वो चाय के साथ जलेबी नहीं दे रहा था ना, तो मैं समोसा लेके आया। जा खिला उसको। थैंक यू डोंगू। खड़े क्यों, बैठो ना। बैठ जाऊं? हाँ, मेरे लिए। हाँ। खुशबू अच्छी आ रही है। गरम गरम है। थैंक यू। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। भाई दरवाजा बंद कर देना। चलो तुम भी खाओ। हाँ हाँ। अब तुझे क्या हो गया भाई? हैं? क्या हो गया? अबे कुछ होगा तब तो कुछ होगा ना। 3, 2, 1, go! अच्छा तू बता, कोई भी लड़का लड़की किसी दोस्त के घर पे अकेले क्यों जाते हैं, और उसके जाते ही लड़के का दोस्त उन दोनों को रूम में अकेले छोड़कर बाहर क्यों चले जाते हैं? अबे सिंपल है यार, ताकि वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सके, प्राइवेट स्पेस में रह सके, थोड़ी प्यार भरी बातें कर सके और थोड़ा मौका देखकर रोमांस भी कर सके। तुझे ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ हाँ। तुझे ये बात समझ में आ गई, लेकिन यही इतनी सी बात ये मैम साहब को नहीं समझ में आ रही है। अरे जब मैं इनका हाथ पकड़कर कहता हूँ कि बेबी देखो ना तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट लग रहा है, तो पता है मैम साहब क्या कहती है? अरे मेरे हाथों में खुजली हो रही है। अबे ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हाथों में खुजली कैसे हो सकती है यार? यहाँ मेरे फीलिंग से खुजली की माँ बहन कर देती है मैम साहब। और फिर जैसे तैसे मैं अपने आप को मनाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बेबी देखो ना ये माहौल कितना ठंडा है, आओ ना थोड़ा मिलके गर्म कर लेते हैं। तो मैम साहब पता है क्या कहती हैं? पता है क्या कहती है? कहती है बेबी उसके लिए तो आग जलानी पड़ेगी ना, माचिस का है। अबे इसको समझा बे, मैं अंदर की फीलिंग की आग की बात कर रहा हूँ, और ये मैम साहब सिर्फ माचिस की आग में उलझी पड़ी है। उलझिए आप। फिर मैंने सोचा चलो कॉकरोच का नाम लूंगा तो ये मेरे करीब आ जाएंगी, लेकिन मैम साहब तो लेडी डॉन निकली, कहती कॉकरोच से कौन डरता है। अबे तू बता बे, ऐसी कौन सी लड़की है जो कॉकरोच से नहीं डरती है? फिर मैं इनको गले लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो इनसे थोड़ी रोमांटिक वाली बातें कर लूंगा, लेकिन मैम साहब क्या कहती हैं? कहती हैं बेबी देखो ना डोंगू का घर कितना गंदा लग रहा है। अबे ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इनको डोंगू का घर की गंदगी दिखाई दे रही है, और मेरे मन में जो थोड़ी बहुत अच्छी वाली गंदगी चल रही है वो इसको नहीं दिखाई दे रही है। और तो सुन भाई, फिर जैसे तैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो एक आखिरी और ट्राई करते हैं। मैंने कहा बेबी तुम्हें तो बच्चा पसंद है ना? मैंने कहा चलो ना बच्चा करने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन मैम साहब क्या कहती हैं? अरे वो तो ऊपर से परी आकर बच्चे गोद में देकर चली जाती है। अबे इसको समझा बे, इस परा के कुछ किए बिना बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता है। हाँ। अबे हद तो तब पार हो गई जब मुझे लगता है कि इनको सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन मैम साहब लास्ट में क्या कहती है? आज मेरा व्रत है, वो भी नो टची टची व्रत। अबे ये कौन सा व्रत होता है बे? ये कौन सा व्रत होता है? अबे पूछ इससे। समोसा बहुत अच्छा है। अच्छा था। थैंक यू। ये भी खाओगी? नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया। लड़कियां कभी कुछ नहीं समझती हैं। बक।
लड़कियां सब समझती हैं, बस वो जताती नहीं है। I love you. I love you too.